नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। विपक्षी दलों में सेंध लगाकर भाजपा अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में हारी 14 सीटों पर जातीय समीकरण को मजबूत कर पासा पलटने की मुहिम में जुटी है। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को साधने के बाद सोमवार को विपक्षी दलों के कई चेहरे को अपने खेमे में शामिल करना पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। विपक्षी दलों के नेताओं की नई खेप से भाजपा ने पूर्वांचल के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद मंडली की लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 80 में से 62 और उनके सहयोगी अपना दल ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की 2 लोकसभा सीटें जीती थी। बाकी 16 सीटें बसपा, सपा और कांग्रेस के खाते में गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें छीन ली थी। 14 सीटें अब भी पार्टी के कब्जे से बाहर है, जिनमें बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, संभल और मुरादाबाद, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर जैसी तमाम सीटें शामिल हैं। 14 सीटों में भाजपा ने 2014 में जीती थी, लेकिन 2019 में हार गई। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीटों को जीतने के बावजूद भाजपा ने जोखिम के लिहाज से इन्हें भी रेड जोन में रखा है। पार्टी का ध्यान इन सीटों की कमजोर कड़ियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करते हुए पार्टी की जीत के लिए मजबूत किलाबंदी करना है। सहारनपुर और मुरादाबाद मंडलों में सैनी बिरादरी को बड़ी संख्या है। भाजपा की सर्वाधिक हारी हुई सीटें मुरादाबाद मंडल से हैं। सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री साहिब सिंह सैनी और मुजफ्फरनगर निवासी पूर्व सांसद व रालोद नेता राजपाल सैनी के भाजपा में शामिल होने से दोनों मंडलों में सैनी बिरादरी पर पार्टी की पकड़ मजबूत होगी, खासतौर पर तब जब पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की अब तक की पार्टी में वापसी नहीं हो पाई है। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के बाद अब जौनपुर से ताल्लुक रखते हुए मंत्री जगदीश सोनकर, राजनीतिक परिवार से नाता रखने वाली पूर्व विधायक सुषमा पटेल और सपा के पूर्व विधायक गुलाब सोनकर को अपने साथ जोड़कर भाजपा ने पूर्वांचल की जौनपुर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ आसपास के क्षेत्र में भी दलित समुदाय और कुर्मी बिरादरी को बड़ा संदेश दिया है। और दलित और कुर्मी बिरादरी के नेताओं के भाजपा में शामिल होने से आजमगढ़ जिले की लालगंज लोकसभा सीट पर भी पार्टी की स्थिति सुदृढ़ होगी। वहीं राज्यसभा के उपसभापति रहे श्यामलाल यादव की पुत्री शालिनी यादव को पार्टी में शामिल कर भाजपा ने पूर्वांचल में यादव बिरादरी पर भी बड़ी पकड़ बनाने की कोशिश की है। बड़ी पकड़ आपको बता दें कि शालिनी महापौर के चुनाव में वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी सीट से बतौर सपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबिल हुई थी। बता दें कि अब देखना ये होगा कि बीजेपी हारी हुई सीटों पर जीत के लिए जो बिसात बिछा रही है वो उसमें सफल होती है या नहीं, क्योंकि हर संभव बीजेपी कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।